67. Determine the solubility of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride and mercurous iodide at 298 Kelvin from their solubility product constants given in the table. Also determine the molarities of the individual anions. तो हमें यहाँ पे जो है सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। तो सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन जो करना है उसके लिए यहाँ पे जो है हमें प्रोवाइड की गई हुई थी कि जो उनकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो दिए गए हैं। यहाँ पे फिर मैंने वो यहाँ पे टेबल पे दिए गए ऐसा लिखा हुआ है। मैं वैल्यूज़ आपको बता दूँगी, जैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैल्यूज़ बता दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट है वो है सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट के लिए जो KSP है, दैट इज़ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज़ 1.1 into 10 to the power minus 12 ये रहा KSP फॉर सिल्वर क्रोमेट। तो पहले हमने यहाँ पे देखिए सिल्वर क्रोमेट के लिए जो उसका डिसोसिएशन रिएक्शन है वो लिख लिया और फिर उसे बैलेंस भी कर लिया है। देन हम KSP के लिए लिखेंगे। KSP के लिए हम जो है उनके प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए देखिए Ag टू द पावर 2 टू द पावर इसलिए है क्योंकि उसकी जो आपने बताया कि कोफिशिएंट जो है वो 2 है। फिर क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन। लेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट बी एस। तो हमने इसे लेट कर लिया है कि सोल्यूबिलिटी जो है सिल्वर क्रोमेट की उसे एस ले लेते हैं। तो सिल्वर क्रोमेट की आखिर एस होगी तो सिल्वर आयंस की जो है सिल्वर आयंस की आपकी ट्वाइस एस होगी और क्रोमेट आयन की एस होगी। आखिर क्योंकि जो सिल्वर क्रोमेट है यहाँ पे आप देखिए कि जो सिल्वर क्रोमेट है वो 2 मोल ऑफ सिल्वर आयंस और 1 मोल ऑफ क्रोमेट आयन प्रोड्यूस करती है। इसलिए फिर सिल्वर क्रोमेट की जो है वो सोल्यूबिलिटी एस पकड़ी जाएगी। तो जो है सिल्वर की ट्वाइस एस होगी और क्रोमेट की एस होगी। फिर नेक्स्ट जो हम देखते हैं, देन KSP would be twice s square dot s that is into s that is equal to 4s cube। KSP की वैल्यू हम बता चुके हैं 1.1 into 10 to the power minus 12। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया और उसे इक्वल टू क्या है 4, इसे इक्वल टू क्या है आपका 4.4s3। दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 0.65 into 10 to the power minus 4। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमें जो क्या है जो s की वैल्यू है वो मिल गई। s इज इक्वल टू 0.65 into 10 to the power minus 4 या फिर आप उसे लिख सकते हैं कि 6.5 into 10 to the power minus 5 m। तो s की वैल्यू हमें मिल गई। जैसे हमें s की वैल्यू मिली तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.5 into 10 to the power minus 5 m। तो जैसे हमें s की वैल्यू मिल गई उसे हम सिल्वर आयन की निकाल लेंगे। मोलरिटी ऑफ सिल्वर आयन वो 2 twice s है तो उसे 2 into 0.65 into 10 to the power minus 4 करके हम ये निकाल लेंगे। और फिर जो मोलरिटी ऑफ कार्बोनेट जो क्रोमेट आयन है उसको ऐसे था तो इसलिए वो सेम ही होगा, ये 0.65 into 10 to the power minus 4 m। नेक्स्ट हमें दिया गया था कि बेरियम क्रोमेट के लिए। फिर बेरियम क्रोमेट की जो KSP वैल्यू है वो है 1.2 into 10 to the power minus 10। KSP वैल्यू 1.2 into 10 to the power minus 10। तो ये रही आपकी KSP वैल्यू फॉर बेरियम क्रोमेट। तो पहले हमने वैसे फिर से बेरियम क्रोमेट की जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो लिख ली, इसमें वो बेरियम 2 प्लस आयन और फिर क्रोमेट 2 माइनस आयन में डिसोशिएट हुआ। तो KSP वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बेरियम आयन एंड क्रोमेट आयन। फिर let S be the solubility of barium chromate, thus barium plus concentration would be also equal to S and chromate 2 minus concentration would be also equal to S. This implies KSP would be equal to
s square, that would be equal to 1.2 into 10 to the power minus 10 equal to s square, and from that s would be equal to 1.09 into 10 to the power minus 5 m. Therefore molarity of barium 2 plus ion and molarity of chromate 2 minus ion would be equal to s, that is equal to 1.09 into 10 to the power minus 5 m. तो इस तरह हमने जो है वो मोलरिटी लिख ली, मोलरिटी फॉर निकाल ली, मोलरिटी फॉर बेरियम 2 प्लस एंड क्रोमेट 2 माइनस, दैट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 m. फिर नेक्स्ट जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए है. तो फिर से जो है हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन के लिए जो रिएक्शन है वो लिख लिया, Fe2 प्लस एंड हियर 3OH माइनस, सॉरी Fe3 प्लस OH माइनस 3OH माइनस. तो KSP की वैल्यू निकालते वक्त फिर से हम करेंगे Fe3 प्लस की कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसनट्रेशन टू द पावर 3 बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट दैट इज़ 3. फिर हम KSP निकालेंगे, लेट कर लेंगे कि let S be the solubility of फेरिक हाइड्रोक्साइड. तो इसलिए KSP निकालेंगे यहाँ पे, that is S into thrice S cube, that is equal to S dot 27S cube. ये निकलेगा 27S4 और फिर जो S की वैल्यू है वो आपकी निकलती है S is equal to 1.39 into 10 to the power minus 10 m. हमने यहाँ ये देखिए पहले तो आयरन की पकड़ ही ली थी कि आयरन की एस है, तो OH माइनस के थ्राइसिस है. फिर हमने KSP निकाल ली, KSP निकालने के बाद एस की वैल्यू निकली 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. फिर मोलरिटी ऑफ Fe3 प्लस हुआ 1.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और फिर OH के लिए थ्राइसिस दैट इज इक्वल टू 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 m. तो इस तरह KSP की वैल्यू हमने निकाल ली बोथ फॉर फेरिक आयन एंड फॉर हाइड्रोक्साइड. फिर नेक्स्ट है लीड क्लोराइड. लीड क्लोराइड के लिए आप देखेंगे तो पहले हमने रिएक्शन लिख लिया PbCl2, तो Pb2 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ Cl माइनस. फिर KSP जो होगी वो होगी Pb2 प्लस की कंसनट्रेशन इंटू Cl माइनस टू द पावर स्क्वायर. KSP निकालने के लिए हम लेट कर लेंगे KSP विद द सोलबिलिटी ऑफ PbCl2. इसकी जो KSP की वैल्यू है आपकी जो PbCl2 की KSP वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. KSP इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये वैल्यू है आपकी KSP की फॉर लीड क्लोराइड. और फिर इसलिए फिर हम करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ Pb को हम पकड़ लेते हैं S और फिर क्लोराइड आयन को पकड़ लेते हैं ट्वाइस S. concentration of Pb would be equal to S and chloride ion would be equal to twice S. Then KSP would be equal to S into twice S square, that would be equal to 4S cube. और फिर हम KSP की वैल्यू जो कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस वो पुट करके S निकाल लेंगे. देन S would be 1.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 m. S would be equal to 1.58 into 10 to the power into 10 to the power minus 2 m. Then molarity of Pb2 plus would be equal to S and that would be equal to 1.58 into 10 to the power minus 2 m. और फिर आपका जो क्लोराइड आयन का है वो ट्वाइसेस होगा, इसलिए उसका निकल जाएगा आपका 3.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 m. तो ये आपका यहाँ जो लीड क्लोराइड है उससे आपका लीड और क्लोराइड आयन दोनों के मोलरिटी निकल गए. फिर नेक्स्ट मर्क्यूरस आयोडाइड. तो मर्क्यूरस आयोडाइड है उसके लिए आपकी जो KSP की वैल्यू है वो दी गई है आपकी 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29. तो हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे डिसोसिएशन की, उसके बाद KSP would be equal to Hg2 plus square Hg2 to Hg
तो Hg2 2 प्लस स्क्वायर और फिर therefore तो S हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी पकड़ लेंगे जो कि Sp है वो तो कंसनट्रेशन ऑफ Hg2 2 प्लस और I माइनस स्क्वायर उससे हो जाएगा और फिर S को सोल्यूबिलिटी पकड़ लेंगे तो ये होगा कि S इंटू ट्वाइस एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का है, अगर सोल्यूबिलिटी हमने एस पकड़ लिया तो आयोडीन की वैल्यू ट्वाइस एस की होगी और जो Hg2 2 प्लस है उसकी तो एस ही होगी, फिर हमने इसलिए एस इंटू ट्वाइस एस स्क्वायर किया, फिर KSP इज इक्वल टू 4s³ और फिर KSP की वैल्यू पुट कर दी और फिर एस कैलकुलेट कर लिया 2.24 इंटू 10⁻⁻10 m। That would be this one 2.24 10⁻⁻10 m। फिर मोलरिटी ऑफ जो Hg2 2 प्लस है वो that would be equal to S, that is equal to 2.24 into 10⁻⁻10 m एंड मोलरिटी जो I होगी I माइनस होगी that would be equal to twice S, that is equal to 4.48 into 10⁻⁻10 m। तो नेक्स्ट